हाल ही में एक 17 साल का छात्र साइबर किडनैपिंग का शिकार बन गया। उसकी कहानी ने दुनिया को हैरत में डाल दिया। क्या हुआ था उस दिन? कैसे उसके माँ बाप को 66 लाख रुपए का चूना लग गया? और क्यों आखिर में उस बच्चे ने एक गरम चीज बर्गर मांगा? आइए इस हैरत भरे सफर में चलें, जहां का हर कोना सस्पेंस से भरा हुआ है। साइबर किडनैपिंग एक ऐसा शब्द है जो आजकल बहुत चर्चा में है। हाल ही में एक 17 साल का चाइनीज स्टूडेंट साइबर किडनैपिंग का शिकार बन गया, जिसकी वजह से उसके माँ बाप से $80,000 यानी लगभग 66 लाख इंडियन रुपए की मांग की गई। टेक्नोलॉजी की दुनिया में रोज नई नई टेक्नोलॉजीज के साथ नए नए चैलेंजेस भी आ रहे हैं। साइबर किडनैपिंग में विक्टिम्स को अक्सर भावनात्मक रूप से डराया जाता है और उनसे पैसा निकाला जाता है। साइबर किडनैपिंग शब्द तब चर्चा में आया जब एक चाइनीज स्कूल स्टूडेंट काई जुआंग की लापता होने की खबर चाइना में फैल गई। जुआंग के माँ बाप ने उसके गायब होने की सूचना 28 दिसंबर को दी, जिसमें उन्होंने उनके बेटे का रिवरडेल, यूटा में संभावित अपहरण और फिरौती की मांग के बारे में बताया। आइए पहले समझते हैं साइबर किडनैपिंग क्या है। साइबर किडनैपिंग एक प्रकार का साइबर क्राइम है। इसमें साइबर क्रिमिनल्स आपके कंप्यूटर सिस्टम्स में घुस जाते हैं, आपका सारा डेटा का एक्सेस हासिल करते हैं, सेंसिटिव जानकारी चुरा लेते हैं और पैसा ना मिलने पर इसे लीक करने की धमकी देते हैं। इन्हें एक प्रकार का डिजिटल माफिया भी माना जाता है। चाइनीज स्टूडेंट के केस में एक ऐसी ही घटना घटी जिसमें विक्टिम और उसके परिवार को ऑनलाइन कम्युनिकेशन के जरिए मैनिपुलेट किया गया और उनकी पर्सनल जानकारियां चुराकर उन्हें ब्लैकमेल किया गया। आज तक ऐसा ही कुछ कई लोगों के साथ होता हुआ आ रहा था, लेकिन साइबर किडनैपिंग में ये लोग एक कदम आगे बढ़ गए हैं। इसमें न केवल आपकी जानकारी लीक करने को कहते हैं, बल्कि आपको परिवार से दूर जाने के लिए कहते हैं, परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देते हैं। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। माना जा रहा है कि साइबर क्रिमिनल्स ने 1 महीने तक जुआंग को धमकी दी थी। अगर उसने उनकी मांग नहीं मानी तो उसके परिवार को चाइना में नुकसान पहुंचा देंगे। उसको यकीन दिलाने के लिए क्रिमिनल्स ने उसके मां बाप की तस्वीरें भी भेजी और उसे ये इंस्ट्रक्शंस दिए कि वो अपने आप को दुनिया से अलग कर ले, कहीं दूर जंगलों में चला जाए। उसने ऐसा ही किया। भूख और प्यास का ये आलम था कि पुलिस जब उसके पास पहुंची तो उसने कहा, एक चीज बर्गर खिला दो प्लीज। पुलिस की जांच ने यह सब कंफर्म किया कि जुआंग को ब्रिगम सिटी, यूटा के लगभग 25 मील उत्तर में एक टेंट में पाया गया। पुलिस ने स्टूडेंट से जुड़ी बैंक रिकॉर्ड्स, खरीदारियों और फोन डेटा से जानकारी इकट्ठा की। अब सवाल पैदा होता है कि हम अपने आप को साइबर किडनैपिंग से कैसे बचाए रख सकते हैं। मित्रों, बढ़ते हुए साइबर किडनैपिंग केसेस को देखते हुए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोग सतर्क रहें। ऐसे परिस्थितियों से बचने के लिए व्यक्ति को तुरंत सारे कम्युनिकेशन चैनल्स बंद कर देना चाहिए और अपने स्थल के पुलिस को तुरंत सूचित करना चाहिए। इसके अलावा ऐसे केसेस में उनको पैसे वगैरह बिल्कुल भी ना दें, नहीं तो आप उनके चंगुल में फंसते चले जाएंगे। साइबर किडनैपिंग आज के डिजिटल युग में तेजी से बढ़ता हुआ ऑनलाइन अपराध है। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आइए कुछ सुझावों पर चर्चा करते हैं। मल्टी लेयर वेरिफिकेशन एक सुरक्षा प्रणाली है जो एक व्यक्ति के ऑनलाइन अकाउंट्स को और भी मजबूत बनाती है। इसमें आपको अपने अकाउंट में लॉग इन करने के लिए 2 या उससे अधिक तरीकों से वेरीफाई करना पड़ता है। यानी पासवर्ड के अलावा और भी सिक्योरिटी लेयर्स होते हैं, जैसे कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2FA, जिसमें आपको एक एडिशनल कोड की जरूरत होती है जो आपके फोन पर आता है। इससे अगर कोई आपके पासवर्ड को हैक करता है तब भी वो अकाउंट एक्सेस नहीं कर सकता। कुछ जगहों पर 3rd लेयर वेरिफिकेशन यानी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन का भी यूज होता है, जैसे कि फिंगरप्रिंट या फेस रिकॉग्निशन। ये लेयर्स एक दूसरे के सपोर्ट में काम करते हैं और आपके अकाउंट को और भी सिक्योर बनाते हैं। सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखना एक क्रूशियल सिक्योरिटी प्रैक्टिस है। जब आप अपने सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करते हैं तो आप अपने सिस्टम को लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस और बग फिक्सेस के साथ मजबूत बनाते हैं। हर सॉफ्टवेयर में कुछ न कुछ वल्नरेबिलिटीज होती हैं जो हैकर्स के लिए टारगेट बन सकते हैं। डेवलपर्स रेगुलरली सिक्योरिटी फ्लॉज को आइडेंटिफाई करते हैं और अपडेट्स के थ्रू इन फ्लॉज को फिक्स करते हैं। अपडेटेड सॉफ्टवेयर मैलवेयर से लड़ने में मदद करता है। न्यू मालवेयर वेरिएंट्स निकलते रहते हैं और अपडेटेड सॉफ्टवेयर उन्हें पहचान कर उनको रोक सकता है। ये अपडेट्स नए फीचर्स और इंप्रूवमेंट्स लेकर आते हैं जो आपके सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस और फंक्शनैलिटी को बेहतर बनाते हैं। नए अपडेट्स अक्सर कंपैटिबिलिटी इंप्रूवमेंट्स भी लाते हैं, जिससे आपके सिस्टम और दूसरे एप्लीकेशंस के साथ बेटर कंपैटिबिलिटी बनी रहती है।
इसलिए अपने कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस प्रोग्राम, ब्राउजर्स और अन्य एप्लीकेशंस को हमेशा अप टू डेट रखें ताकि आप अपने सिस्टम को साइबर थ्रेट से बचा सकें। डिजिटल एडवर्टाइजमेंट्स पर क्लिक से बचें। ये एक महत्वपूर्ण सुरक्षा टिप है क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स अक्सर फेक एडवर्टाइजमेंट्स के माध्यम से विक्टिम्स को धोखा देते हैं। लिंक भेजकर आपको क्लिक करने के लिए मजबूर करते हैं। जैसे ही आपने लिंक पे क्लिक किया, बस समझिए उनका काम हो गया। इसलिए हमेशा वेरीफाइड और प्रसिद्ध वेबसाइट्स ही पर क्लिक करें। साइबर क्रिमिनल्स फेक एड्स के जरिए व्यक्ति को झांसा देते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। किसी भी अनसोलिसिटेड ईमेल्स को इग्नोर करें। अगर कोई अनजाना लिंक ईमेल के जरिए भेजा गया है तो उस पर क्लिक करने से बचें। यह फिशिंग अटैक्स के लिए कॉमन तरीका है। कभी कभी पॉपअप एड्स में क्लिक करने से मलवेयर डाउनलोड हो सकता है। इसलिए निराशाजनक या असंवेदनशील पॉपअप एड्स को इग्नोर करें। आप अपने ब्राउजर में एडवर्टाइजमेंट ब्लॉकिंग टूल्स का उपयोग करके असंवेदनशील एड्स से बच सकते हैं। इससे आपको सुरक्षा मिलेगी। अगर आप कोई ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं तो हमेशा विशेषज्ञ वेबसाइट का ही चयन करें। वेरीफाइड और सुरक्षित सोर्सेज से ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करें। यह सुरक्षा उपायों का पालन करके आप डिजिटल एडवर्टाइजमेंट्स के माध्यम से होने वाले साइबर अटैक्स से बच सकते हैं। साइबर किडनैपिंग का मामला एक सच्चाई का परचम है जिसे समझना हमारे लिए जरूरी है। ये घटना एक मुद्दत से चल रही दुनिया भर के साइबर थ्रेट्स को उजागर कर रही है। हम सबको सुरक्षित रहने के लिए डिजिटल जगत में सतर्क रहना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर जुड़ते रहें। आपका दोस्त इबाद सिद्दीकी आपका धन्यवाद करते हुए आपसे इजाजत लेता है। जय हिंद, जय भारत।